मौजूदा वक्त में जिस तरीके से सारे मामले अदालत तक पहुंच रहे हैं, उससे कुछ चीजें साफ होती हैं। जैसे ये विवाद एक तो इतिहास के झूठों और गलत तथ्यों को सही करने की कोशिश हो सकती है, या फिर ऐतिहासिक धरोहरों को रिक्लेम करने की कोशिश, या फिर कहीं ना कहीं इन विवादों को धर्म मजहब की राजनीति के रंग में भी रंगने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय धरोहरों पर धर्म की राजनीति जायज है, जैसा कि दिल्ली से लेकर आगरा तक की जा रही है? क्या इतिहास के गलत तथ्यों को सही करना जरूरी नहीं है? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको सही करने का क्या ये सही वक्त है? सवाल ये भी है, क्या असली मुद्दों से हटकर धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक हवा दी जा रही है? ऐसे कई सवाल हम सबके ज़हन में उठते हैं और इन्हीं सभी सवालों पर आज हम दंगल में चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जैन, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जितने मामले आपको दिल्ली से लेकर वाराणसी, आगरा या मथुरा तक दिखाई दे रहे हैं, हर एक के तार इनसे जुड़े हुए हैं। विष्णु जैन से भी कई तीखे सवाल आज हम पूछने वाले हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रेसिडेंट हैं MPCI के। डॉक्टर रवि भट्ट, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दिनेश कपूर जी, इतिहासकार हैं, जो कुतुब मीनार को लेकर कल एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं। इनका क्या ये मकसद है और इतनी देर से इन लोगों की आंखें क्यों खुल रही हैं, इस बारे में सवाल जवाब होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जो राष्ट्रीय धरोहर है हिंदुस्तान की, उस पर धर्म की राजनीति मौजूदा वक्त में क्यों की जा रही है? चलिए, प्रेम शुक्ला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विष्णु जैन जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। विष्णु जैन जी, ये जो स्थिति आपने बनाकर रखी हुई है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, कुतुब मीनार का मामला हो, दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी मस्जिद, जबरदस्ती आप घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपके ऊपर आरोप लगे, फिर आगरा का ताजमहल ले लिया जाए, मथुरा का मंदिर और मस्जिद ले लिया जाए, हर जगह इतने ज्यादा सक्रिय विष्णु जैन अचानक से क्यों हो गए हैं? नहीं, हमारे तो ये पूरी कार्रवाई 2015 से लीगल कार्रवाई चल रही है, और आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं दिया है। सारे जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट में चल रही है। मुद्दा ये है कि क्या इतिहास में जो गलतियां हुई और जो माननीय पराशरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि केस में बहस की थी कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो कैसे सुधारी जा सकती है, कैसे रेक्टिफाई की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था कि आज के देश का सॉवरेन, आज के देश का संप्रभु अगर उसको रिकॉग्नाइज करे तो वो गलतियां रेक्टिफाई की जा सकती है। और जुडिशरी वन ऑफ द सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, इसलिए सारे केसेस हम कोर्ट के सामने डालते हैं। लेकिन जब से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो सक्रियता है वो अति हो गई है, अति सक्रियता जिसको कहा जाता है, दिल्ली से लेकर हर जगह तक। विष्णु जैन जी, अगर दरअसल आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि एक खास तबके को निशाना साधने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है, और क्या इससे माहौल खराब नहीं हो रहा है देश का? कहीं कुतुब मीनार, कहीं ताजमहल, कहीं मस्जिद, हर जगह इस विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से। नहीं, देखिए, हम किसी तबके को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हमारे सांस्कृतिक और कल्चरल हेरिटेज के रेस्टोरेशन का मामला है। अगर कुतुब मीनार में चित्रा जी आज दिखता है कि वहां पे देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां हैं और वहां पे लोग जाके घूम के चले आते हैं, क्या ये मेरा संवैधानिक हक नहीं है कि मैं कहूं कि देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां लगी हुई है, इसको रेस्टोर किया जाए? ये नेशनल शेम का विषय। क्या आपने अभी एक बात कही कि ज्ञानव्यापी में मैंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, कोर्ट का ऑर्डर लेके पूरी, हाँ, आपने कहा कि आरोप है, मैं तो कोर्ट का ऑर्डर लेके वहां पे गया था, पूरी सर्वे टीम कोर्ट का ऑर्डर लेके गई थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे खड़ा हुआ था, तो जबरदस्ती घुसने की किसी ने कोशिश नहीं की। कोर्ट के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में गए। और अगर हमारे तथ्य गलत है, हमारी रिसर्च गलत है, हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट गलत है, तो कोर्ट हमारी पिटीशन रिजेक्ट करेगी। क्यों साकेत कोर्ट ने मेरी पिटीशन एडमिट की? क्यों ज्ञानव्यापी कोर्ट में उन्होंने ऑर्डर किया सर्वे का? मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि इन सब के पीछे एक हिस्टोरिकल रिसर्च है, इतिहास में हुई गलतियां हैं, और ये नहीं हो सकता है कि देवी देवताओं की मूर्तियां कटी कटी पड़ी रहे और जब उसकी मांग की जाए तो वो मांग कम्युनल हो जाए। ठीक है, मांग कभी भी कम्युनल नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, शांतनु गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सोमैया राणा। लेकिन उसके पहले तस्लीम अहमद रहमानी साहब, मैं आपके पास आते हुए, विष्णु जैन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके प्रमाण सार्वजनिक तौर पर मौजूद हैं, उसके अलग अलग साक्ष्य हैं, उसको ठीक करने की कोशिश अगर की जा रही है मौजूदा वक्त में, तो उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की जरूरत क्यों मान पड़ी? उसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है कि गलतियां हुई हैं, उसको ठीक करने का ये सही वक्त है। चित्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहता नहीं हूं, एक्चुअली अंदर से नहीं चाहता हूं।
ऊपर से देखना पड़े, मजबूरी हो तो वो मजबूरी है, मजबूरन देखना पड़ता है। किस अंदर बात से की तो मजबूरी भारतीय है हैं, हम आपको? भारतीय ही रहेंगे। हाँ, किस तो बात की कहे मजबूरी जाए है जितना आपको? कि निकाल दो इनको बाहर। मजबूरी है कि देखिए, आप विष्णु जैन जी को 2015 से ही ये ख्याल आया, नस्लें बदला करती हैं, जमाना तगय्युर पजीर है, जमाना बदलता है। 700 साल का इस देश का इतिहास खुद लिखता है, जिसे अब बदला जा रहा है या सिलेबस से निकाला जा रहा है कि मुस्लिम काल रहा है। वो मुगल काल नहीं है तनहा, मुस्लिम काल बहुत बड़ा है। 1500 साल से मुसलमान यहाँ रहते हैं, उनकी एक धरोहर है। उन्होंने यहाँ एक तहजीब, एक सभ्यता, एक तमद्दुन बपा किया है। आज आप अगर उस तहजीब को ये समझ के मुसलमानों का दिया हुआ है, या जैसे अभी भाषा ही को लेके एक जगह एक तनाजा हो गया था कि एक रैपर पे कुछ उर्दू में लिखा था, तो अगर इस तरीके से कोई खुद को शर्मिंदा महसूस करता है बिला वजह, जिसकी कोई वजह नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वो हमें यहाँ देखना नहीं चाहता। ये पॉसिबल नहीं है। तारीख की गलतियों को सुधारने के नाम पर एक तबके को जर्मनी में भी खत्म करने की कोशिश की गई थी, और पिछले 75 साल से इसराइल में यही हो रहा है, तारीख की गलतियां सुधारने की। तो आप देख लीजिए, ना तो इसराइल की इकोनॉमी स्टेबल है, ना उनकी पॉलिटिक्स स्टेबल है। हम भारत है, हम बहुत बड़ा देश है, हम बहुत डाइवर्स है, हमारी डाइवर्सिटीज है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। हम ना इसराइल बन सकते हैं, ना जर्मनी बन सकते हैं।